बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग सारे खैरियत से होंगे। सबसे पहले ईद मुबारक। और अब जो है फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक इसमें एंटिटी का जिक्र है और दूसरा रिलेशनशिप का जिक्र है। अब एंटिटी क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये हमने पिछले वाले चैप्टर्स में भी इनके बारे में हाउ नो है हमारे पास। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में हमने पढ़ा कि एंटिटीज़ कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, एट्रीब्यूट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं, रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। अब और उसमें मैंने आपको बात बताई थी कि किसी भी डेटाबेस को लॉजिकली डिस्क्राइब करने का कोई ना कोई तरीका होता है। ज़बानी कलामी हम करेंगे नहीं, हम उसकी कोई ना कोई चीज़ लिखेंगे, कोई ना कोई डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे और किसी ना किसी मॉडल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए ईजी हो सके। तो ये चैप्टर जो है वो एक्चुअली इसके बारे में है कि एक लॉजिकल मॉडल को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना है। Entity relationship model is a logical representation of data in an organization. It views the entire system as a collection of entities related to one another. It is used to describe the elements of a system and their relationship. It was introduced by Peterson in 1976. ये तो 2 लाइनों का इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन के डाटा की। एडवांटेज इसका क्या होगा? सबसे पहले ये है कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी। ER model represent the conceptual of a database along with its entities and relationship in an easy way कि entities और attributes को और relationship को easy way में describe करना। It becomes even easier to create and manage the computer complex database designed by using ER model। इसी मॉडल को यूज़ करते हुए आप सिंपल और कम्प्लेक्स हर किस्म के डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन कर सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप अपने डेटाबेस सिस्टम की जो लॉजिकल मॉडल होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देते हैं, डायग्राम बनाते हैं आम लफ्ज़ों में। ER मॉडल प्रोवाइड्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड द रिलेशनशिप अमंग डाटा। It enables database designers, programmers, and end users to understand database easily। कि ये database डिज़ाइनर हो, DBA हो, प्रोग्रामर हो या एंड यूज़र हो, वो इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन से डाटा को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल भी है। कम्युनिकेट करना हो, हमने कहा था कि DBA जो है वो डिज़ाइन करता है, क्रिएट करता है, प्रोग्रामर जो है वो उसका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है। अब प्रोग्रामर को DBA ज़बानी तो नहीं बताएगा कि तुमने ये बनाना है, आज ये बनाना है, आज ये बनाना है, नहीं, वो उसको पेपर पर ड्रॉ करके ईच एंड एवरीथिंग करके दे जाएगा, उसको कहेगा कि आज तुमने ये चीज़ें बनानी है। तो एक्चुअली उसको कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका है। The database designer can use ER model to get different views of data as seen by programmers, managers, and end user. ER model works as an effective communication tool to integrate these views। चलें जी, ये तो था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और एडवांटेजेस। अब आगे है कि एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल क्या होते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के एलिमेंट्स क्या हैं, मतलब हम उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वही जिक्र एंटिटीज़ का। एंटिटीज़ की डेफिनेशन पहले दिन भी पढ़ी थी कि एनीथिंग अबाउट विच वी कलेक्ट डाटा इज कॉल्ड एंटिटी। यहाँ पर दोबारा उसको रीड आउट कर देते हैं। एन एंटिटी इज ए पर्सन, प्लेस, थिंग और event for which data is collected or maintained। For example, a library system may contain data about different entities like book, members, etc. A college system may include entities like student, teacher, and class, etc. Some example of entities are as follows: person, टीचर हो सकता है, प्लेयर हो सकता है, डॉक्टर, प्लेस, कंट्री, सिटी, ऑब्जेक्ट, व्हीकल, टॉय, फर्नीचर, इवेंट, परचेज हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, रजिस्ट्रेशन हो सकती है, कॉन्सेप्ट में अकाउंट और प्रोग्रामिंग आ सकते हैं। An entity is represented by a rectangle. The name of the entity is written inside the rectangle। यानी जो हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है उसमें जब भी किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे। उस रेक्टेंगल के अंदर हम उस एंटिटी का नाम लिखेंगे। The entity is used in 3 different meaning that are as follows।
अब एंटिटीज को हम इन 3 डिफरेंट मीनिंग्स में शो कर सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले दिया हुआ है एंटिटी टाइप। अ सेट ऑफ एंटिटीज विद सेम एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एंटिटी टाइप। आप इसको यूं समझ लें कि कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट टाइप के पर्सन होते हैं, एक टीचर टाइप के लोग होते हैं। जो स्टूडेंट टाइप के लोग होंगे वो तमाम स्टूडेंट एंटिटी टाइप कहलाएगी, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, नेम होगा, एज होगी, क्लास होगी, सब्जेक्ट्स होंगे, एनरोलमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर होगी। यानी वो एट्रीब्यूट्स जो तमाम स्टूडेंट्स के सेम होते हैं वो मिलकर एक टाइप बनती है, और वो एट्रीब्यूट्स जिनको मिलाकर आप एक एंटिटी को डिस्क्राइब करें वो दूसरी एंटिटी टाइप बनती है। अब कॉमन सी बात है, सैलरी जो है वो टीचर की होती है, स्टूडेंट की नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इस एट्रीब्यूट की बेस पर ही आइडेंटिफाई किया जाएगा कि ये एंटिटी डिफरेंट है और वो एंटिटी डिफरेंट है। हमेशा एंटिटीज को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ऑल एंटिटीज इन एंटिटी टाइप क्लास शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज एंटिटी क्लास। इसका दूसरा नाम एंटिटी क्लास भी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। सिमिलरली, बुक एंटिटी टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स। तो ये एंटिटी टाइप हो गई। आगे जो दिया हुआ है वो है हमारे पास एंटिटी इंस्टांस। एंटिटी इंस्टांस कहते होते हैं कि जो एक्चुअल एंटिटी का मेंबर होता है। A member of an entity class is also known as entity instance. It is also known as entity occurrence. Each entity instance of an entity type has its own value for each instance. For example, a student Abdullah of student entity type is an entity instance. यानी अब्दुल्ला हो गया, उस्मान हो गया, स्टूडेंट। आपको याद हो तो मैंने आपको लेवल्स ऑफ डाटा पढ़ाए थे। थर्ड लेवल मैंने आपको पढ़ाया था जो रिकॉर्ड अकरेंसीज होता है, जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं। तो ये जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो एंटिटी का इंस्टांस कहलाता है, जिसमें नेम होगा। यानी अगर अब्दुल्ला जो है वो एक स्टूडेंट का नेम है, तो ये एक्चुअली एक इंस्टांस है स्टूडेंट का। आगे दिया हुआ एंटिटी सेट। अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप in a database at a given point of time is called an entity set. For example, the entity set of student may consist of all students in the university. Another entity set teachers may consist of all teachers in the university. इसी तरह बुक की एग्जाम्पल है। तो एंटिटी सेट हो सकता है, एंटिटी इंस्टांस है, एंटिटी टाइप है और एंटिटी है। ये समटाइम्स डेफिनेशंस मिलती जुलती हैं, थोड़े थोड़े से डिफरेंस हैं, इनको तैयार कर लें। ऑलमोस्ट चीज़ एक ही होती है। दूसरा नेक्स्ट जो दिया हुआ है, अब एक एलिमेंट हमने पढ़ लिया ईआर मॉडल का। अब हम दूसरा जो है वो एलिमेंट पढ़ रहे हैं, जो है एट्रीब्यूट्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल, नेम, एड्रेस, class and email of a student are his attributes. All instances of a particular entity class have same attributes. For example, all students of student entity class have the attribute of name, address, class and email. तो एट्रीब्यूट्स कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एंटिटी की। अगर स्टूडेंट एक एंटिटी है तो रोल नंबर, नेम, एज, क्लास, ईमेल, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सारे उसका क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। आगे दिया हुआ है एट्रीब्यूट डोमेन। याद करें, एट्रीब्यूट डोमेन की भी मैंने डेफिनेशन आपको पहले बताई हुई है। एन एट्रीब्यूट डोमेन इज ए सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव डोमेन। द डोमेन में कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वैल्यूज और सम डिस्क्रीट वैल्यूज। जो रेंज होती है वो, यानी जो डोमेन होती है वो किसी एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं जो आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे देता चलूँ। सपोज हम मार्क्स की डोमेन बनाते हैं 0 to 100। अगर एक सब्जेक्ट है उसके मार्क्स 0 से लेकर 100 तक हैं, टोटल मार्क्स अगर 100 हैं तो उसकी डोमेन जो है वो 0 से लेकर 100 है। यानी आप 101 नंबर नहीं स्टोर कर सकते, 110 नंबर नहीं हो सकते 100 में से। 0 तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं, उसको वेलकम किया जाएगा, लेकिन जो है 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह CGPA उसने बताया हुआ है कि वो 0 से लेकर 4 तक है। सिमिलरली द डोमेन ऑफ द जेंडर एट्रीब्यूट कैन बी आइदर मेल और फीमेल। ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दी हुई है कि जेंडर जो है उसकी जो डोमेन है वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। तीसरे नंबर पे दिया हुआ है रिलेशनशिप। इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी, स्लाइड्स बना के मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दो एंटिटीज़ के दरमियान जो लिंक होता है, जो लॉजिकल कनेक्शन होता है, वो रिलेशनशिप कहलाता है। अ रिलेशनशिप इज ए लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़
द एंटिटीज दैट पार्टिसिपेट इन ए रिलेशनशिप आर कॉल्ड पार्टिसिपेंट्स। जो एंटिटीज रिलेशनशिप का हिस्सा होती हैं उनको हम पार्टिसिपेंट्स कहते हैं। यानी अगर मैं ये कहता हूँ ना, स्टूडेंट इशूज बुक, यानी स्टूडेंट बुक इशू करवाता है, तो इसमें स्टूडेंट और बुक एंटिटीज हो गई, पार्टिसिपेंट्स हो गए। इश्यूज जो है वो रिलेशनशिप है, क्योंकि इसी की बेस पर ही वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं। द रिलेशनशिप मे बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज और बिटवीन एन एंटिटी एंड इटसेल्फ। रिलेशनशिप डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान भी होता है और एक एंटिटी का उसके अपने साथ भी होता है। ये बात जो है ये हम इसी चैप्टर के आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। द रिलेशनशिप मे बी बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज एंड अ रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन अमंग दीज एंटिटीज। ये मत समझिएगा कि हम रिलेशनशिप ऐसे ज़बरदस्ती बना देते हैं। जो रियलिटी का हिस्सा होते हैं वो, यानी स्टूडेंट कॉलेज का हिस्सा है, बिल्कुल एंटिटी है। बुक्स जो है वो लाइब्रेरी का हिस्सा है। अब क्योंकि लाइब्रेरी कॉलेज के अंदर होती है तो वहाँ बुक्स भी कॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं और स्टूडेंट भी कॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो उन स्टूडेंट का उन बुक्स, पढ़ी हुई बुक्स के साथ कोई ना कोई इंटरेक्शन तो बनेगा। पढ़ते होंगे, इशू करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं। तो ये जो रियलिटी पर बनने वाले रिलेशनशिप होते हैं उनको हम मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर बिकॉज द टीचर टीचेज द स्टूडेंट। यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट की एग्जांपल दी हुई है कि टीचर भी एक एंटिटी है, स्टूडेंट भी एक एंटिटी है। टीचर स्टूडेंट को टीच करता है। अब ये टीचेस जो है, देखो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, एक्चुअली ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है। A relationship is called total if all entities of that entity set may be participant in relationship. A relationship is called partial if some of the entities of that entity set may be participant in the relationship. Suppose a relationship supply part exists between supplier and पार्ट। अब ये सप्लायर और पार्ट की एग्जांपल दी है, मैं आपको दूसरी एग्जांपल दे देता हूँ कि टोटल रिलेशनशिप क्या होता है और पार्शियल रिलेशनशिप क्या होता है। टोटल में यूँ समझ लें, एक बच्चा जो कॉलेज में एडमिशन ले चुका होता है उसके सब्जेक्ट ज़रूर होंगे, तमाम बच्चों के सब्जेक्ट ज़रूर होंगे। इसका मतलब है स्टूडेंट और सब्जेक्ट का जो आपस में रिलेशनशिप है वो टोटल है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कोई सब्जेक्ट ना पढ़ता हो, उसको कहीं ना कहीं इनरोल होना ही होना है। तो ये टोटल हो गया। लाइब्रेरी में तमाम बच्चे बुक इशू नहीं करवाते, जो करवाते हैं करवा सकते हैं, जो नहीं करवाते वो नहीं करवाते। इसका मतलब ये है कि कौन सा हो गया, पार्शियल रिलेशनशिप हो गया। अब ईआर डायग्राम के अंदर जो हमने 3 सिंबल पढ़े हैं, जनरली बड़े सिंबल जो हैं, एक एंटिटीज़ हो गई, एट्रीब्यूट्स हो गए और रिलेशनशिप्स हो गए। इन तीनों सिंबल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देख लेते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था कि एंटिटी को रेक्टेंगल से शो करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग एंटिटी नीचे लिखा हुआ है, ये स्ट्रिंग एंटिटी नहीं है, इसको ठीक कर लें, दैट इज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। वीक एंटिटी को डबल रेक्टेंगल बॉक्स से, और एसोसिएटिव एंटिटी को हम रेक्टेंगल बॉक्स बनाकर दरमियान में डायमंड बनाया हुआ है। ये डायग्राम भी, ये सिंबल फिलहाल देख लें, इनका मतलब क्या है, कहाँ पे है, ये आगे वाले लेक्चर में आ जाएगा। इसी तरह से सिंपल एट्रीब्यूट ओवल से, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डबल ओवल से, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट डॉटेड ओवल से, रिलेशनशिप जो है वो डायमंड से, और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप जो है वो डबल डायमंड से शो हो रहा है। बस ये पहले वाले सिंबल तैयार करने, आगे वाले सिंबल आपने तैयार नहीं करने, वो आगे क्वेश्चन में भी आएंगे, लिहाजा यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन पूरा हुआ। ईआर मॉडल क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।